राम मंदिर में रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। अब उत्तर प्रदेश में खुलेंगे पर्यटन के नए द्वार। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी के बीच नया ट्रायंगल। 400 किलोमीटर की यात्रा में 3 तीर्थ। देश के ट्रायंगल से हटकर है यूपी का ट्रायंगल। अब नहीं होगी लोगों को यात्रा में परेशानी। नमस्कार, आप सबका जनसत्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके साथ साथ आम लोगों के लिए भी अब रामलला के दर्शन करना आसान हो जाएगा। आने वाले दिनों में भारी संख्या में लोग अयोध्या राम भगवान के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और इससे अयोध्या में पर्यटन भी बढ़ेगा और साथ साथ वहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ट्रायंगल तैयार हो गया जिससे अयोध्या ही नहीं, उसके साथ साथ वाराणसी और प्रयागराज को भी जबरदस्त फायदा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में भक्तों की आने की संख्या काफी हद तक कम थी, लेकिन जैसे ही फैसला आया इसके बाद साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते गए। अगर 2019 को देखें तब यहाँ संख्या थी 3.5 लाख। अगर आज 2023 की बात करें या कहें 2024 तक में, तो अब ये संख्या पूरे साल की 2 करोड़ हो गई है। ये दिखाता है कि आने वाले समय में ये आंकड़ा दोगुना भी हो सकता है और जो लोग अयोध्या पहुंचेंगे उनके लिए बेहद सुनहरा मौका होगा कि वो लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इसके बदले उन्हें प्रयागराज और वाराणसी में भी दर्शन होंगे, यानी वाराणसी भी घूम लेंगे। अगर बात करें प्रयागराज और वाराणसी पहुंचने वाले पर्यटकों की, तो यहाँ पर जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है, खास करके वाराणसी में जब महाकाल या कहें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उससे पहले ये आंकड़ा 2019 का था मात्र 67 लाख। लेकिन जब 2023 की बात की जाए तो 2023 में ये आंकड़ा 8.5 करोड़ का हो गया है। ये दिखाता है कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हुआ तब ये आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ा है और इसी से कह सकते हैं कि आने वाले समय में अयोध्या में भी तेजी के साथ पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। अब अगर ट्रायंगल की बात करें तो अगर आप प्रयागराज पहुंचते हैं और वहां से अयोध्या और वाराणसी की यात्रा शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं 388 किलोमीटर ही चलना होगा, यानी कहीं यात्रा करनी होगी और इस दरमियान आप अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या से वापस आकर आप वाराणसी आइए, वाराणसी में भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। लेकिन अगर बात करें आप अयोध्या पहुंचे तब आपको मात्र 340 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी और आप इस यात्रा में पहले वाराणसी पहुंचेंगे, फिर वाराणसी से प्रयागराज घूम सकते हैं। इसके लिए आप अयोध्या से सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए वाराणसी पहुंच सकते हैं और वहां पर आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और साथ साथ गंगा आरती के भव्य दर्शन हो सकते हैं। वाराणसी के बाद आप मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको प्रयागराज में गंगा जमुना के संगम में डुबकी लगा सकते हैं, उसके साथ साथ बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में तमाम सारे ऐसे स्थान हैं जो ऐतिहासिक हैं, उन पर भी आप नजर डाल सकते हैं, वहां पर भी आप घूम सकते हैं। वही अगर बात करें दिल्ली से अयोध्या की दूरी को, तो ये लगभग 800 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दिल्ली से अयोध्या पहुंचना बहुत आसान हो चुका है। रेल माध्यम है ही आपके पास, हवाई जहाज जुड़ चुका है और सड़क मार्ग पहले से मौजूद है। वही सवाल यह है कि अगर आप लखनऊ के हैं या लखनऊ पहुंच चुके हैं तब अयोध्या कैसे जाएं। तब वहां से अयोध्या की दूरी मात्र 136 किलोमीटर है और आपके लिए सबसे सुगम तरीका होगा कि आप सड़क मार्ग के जरिए अयोध्या पहुंचें। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कब अयोध्या की यात्रा के लिए प्लान बना रहे हैं। और ऐसी ही खबरों के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।